मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रोड़ी बदरपुर सीमेंट किसके घर में काम चल रहा है, किसके रोड़ी आई, किसके घर में टाइल लग रहे हैं, ये पुलिस को पता है। ड्रग्स पेडलर के बारे में नहीं पता है पुलिस को। पुलिस हमसे पूछती है आप बताइए, हम बंद कर देंगे। अच्छा भाई, तुझे हमने बताया था किसी के किचन में टाइल लग रहे हैं, तू पकड़ के लिया उसको। पुलिस कमिश्नर कहता है कि पुलिस का कंस्ट्रक्शन का रोकने का कोई राइट नहीं है, पुलिस का कोई मतलब नहीं है। पूरे जामिया नगर शाहीन बाग थाने के चले जाइए, काम ही सिर्फ यही है। हर पुलिस वाला गली गली में सर उठा के मोटरसाइकिल चलाता जा रहा है, ऊपर देखता जा रहा है किसका लेंटर पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा रहे हैं। हम पेरेंट्स से भी ये अपील करना चाहते हैं कि आज वक्त की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, बच्चे मासूम हैं, नासमझ हैं, कोई प्लानिंग के तहत जो लोग उनको ड्रग्स का एडिक्ट बना रहे हैं वो लोग हैं असल क्रिमिनल। पुलिस की तानाशाही मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये तानाशाही बेवजह करती है। ये कहते हैं बताइए हमें कहाँ नशा बिक रहा है। अरे आपके गुलाम है हम लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक एक बीट में 4-4 5-5 पुलिस वाले होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सिर्फ उनका काम लेंटर देखने का नहीं है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इलाका सुधारे। है देखिए अरेस्टिंग की जहाँ तक बात है, 302 का मुकदमा है, ये किसी का मर्डर हो गया है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सोचने का विषय है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इससे ज़्यादा बुरे हालत क्या हो सकते हैं? सरेआम मर्डर होना, सरेआम उसके चलना, ये सब इसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब किसी का मर्डर होता है, जब किसी को मारा जाता है, उसके बाद FIR हो जाती है। FIR होने के बाद अरेस्टिंग बड़ा मुद्दा नहीं है। अरेस्टिंग आज नहीं तो कल होगी, अरेस्टिंग की बात नहीं है। क्या वो वापस आ जाएगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सोचने की वजह सबसे बड़ी ये है, आखिर इस हालात में ओखला जा कैसे रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? ये पुलिस कहती है यहाँ पे कि हमारे पास स्टाफ कम है। स्टाफ कम है तो स्टाफ की दुहाई क्यों देते हो? कम है, कितने लोग काम करते हैं इलाके के अंदर? जब कोई लेंटर पड़ता है तो ये सबको पता होता है, जब डंपर आ रहा हो सबको पता होता है, वैसे सब पता होता है। लेकिन नशा बिक रहा है यहाँ पे तो इन्हें पता नहीं है। ये सब तानाशाही मनमानी है इन लोगों की, और इन लोगों को जो इलाके के अंदर नशा है इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बताओ हमें, हम क्या बताएंगे? क्या लेंटर को भी हम बता देंगे इन्हें? क्या हम लोग गाड़ी सीमेंट की आती है हम बताते क्या इन्हें? बदरपुर की गाड़ी आती है हम बताते क्या इन्हें? इलाके के लोग बताते हैं क्या इन्हें? इन लोगों को सब पता होता है। इन लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी का मरा वापस नहीं आएगा। जो मारता है उसका परिवार भी मरता है, जो मर गया वो उसका भी मरा। उसके बाप की हालत देखो आप जाकर, जो मारने वाले में उन्हें नहीं जानता कौन है कौन है, लेकिन जो मारेगा उसका परिवार भी खत्म है। ऐसा नहीं उसका परिवार बचाओ, वो भी खत्म है सालों सालों के लिए। जो मर चुका वो तो मर चुका है, लेकिन कौन जिम्मेदार इसके लिए? कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ओखला के अंदर ये जो आतंक मचा हुआ ना, ये खत्म होना चाहिए। नशा का जो कारोबार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पुलिस की तानाशाही मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये तानाशाही बेवजह करती है। ये कहते हैं बताइए हमें कहाँ नशा बिक रहा है। अरे आपके गुलाम है हम लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक एक बीट में 4-4 5-5 पुलिस वाले होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सिर्फ उनका काम लेंटर देखने का नहीं है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इलाका सुधारे। है ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। भाई हमें नहीं मतलब, एक बीट में 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। यहाँ पे इन्होंने 8-10 बीट पर बना रखी पूरे थाने के अंदर। क्यों नहीं ये लोग काम करते? काम करते के अंदर थाने के अंदर 5-7 लोग दिखाई देते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं स्टाफ कम है। स्टाफ कम होने के बाद कोई लेंटर पड़ता है, क्या उससे लेते नहीं पैसे? हैं कोई गाड़ी आती है उससे नहीं लेते पैसे? ये लोग सबसे लेते हैं। तो ये क्यों नहीं क्राइम रुक रहा है? ये क्राइम रोकने जा, और इसके लिए कौन और जिम्मेदार है और कौन और स्टेप ले सकते हैं? ये सबको मिलकर ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में ओखला को बचाया जाए। एक एक बच्चे के बारे में पता है, उनके साथ कौन कौन है, उनका सरपरस्त कौन है ना? हम आपको बात बता रहे हैं। उनका सरपरस्त एक ड्रग्स पेडलर है जो ऑफिस खोले हुए बैठा है हरी मस्जिद से आगे। ये पूरा गैंग का सरदार वो है। ये बात आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले भी पुलिस उसे बंद कर चुकी है, लेकिन ड्रग्स में नहीं करा उसको बंद, उसे छुरी रख के बंद कर देते हैं, है ना? हाँ, छोड़ देती है, जमानत हो जाती है, मोटे पैसे ले लेते हैं। तो पुलिस वालों का तो यही काम रह गया है ना? फिर ये सब लोग ये कहते हैं कि मैं वो करता हूँ। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई अगर पुलिस चाहे तो, यहाँ मैंने रात आपको बात बताई, अभी भी बात बता रहा हूँ। यहाँ जो क्राइम की वजह हैं, 2 वजहें। आम लोग बहुत अच्छे हैं, मेजॉरिटी क्या 99.9% जामिया नगर के लोग बासलाहियत पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए यहाँ जामिया नगर में आए कि जामिया यूनिवर्सिटी में अच्छी तरबियत देंगे। अच्छे माहौल में वो अनपढ़ लोग भी रहें तो वो भी पढ़े लिखे के अंदाज में बातचीत का रवैया है। लेकिन यहाँ 2 क्राइम की वजह 2 हैं।
एक तो यहाँ कुछ गैंग पैदा हो गए जो लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं, जो प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, फ्लैटों में ताले लगे होते तोड़ के घुसते हैं और लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। वो लोग एक 3-4 गैंग हो रहे हैं यहाँ पर और वो पुलिस को हिस्सेदारी देते हैं बराबर। वो पुलिस को जामिया नगर थाना हो चाहे शाहीन बाग थाना हो, उसको बाकायदा हिस्सेदारी बराबर की देते हैं। पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं करती। क्राइम की वजह की है। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी आज की तारीख में जामिया नगर में यहाँ ड्रग्स पेडलर्स ने एंट्री कर ली है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मासूम इनोसेंट बच्चे जो छोटे छोटे 10 साल 12 साल 14 साल 18 साल 20 साल के अंदर उनको हैबिचुअल आदी बना दिया उन्होंने ड्रग्स का, और वो उन बच्चों को ड्रग्स देते हैं और बच्चे नशे की हालत में क्राइम कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब वो ड्रग्स ले लेते हैं तो वो कोई भी क्राइम करते हैं जब तक उनका नशा नहीं उतरता है। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि हम कट्टे से किसी को गोली मार रहे हैं या छुरी मार रहे हैं या हमने किसी की जान ले ली। उन्हें एहसास नहीं होता। जब नशा उतरता है तब उनको एहसास होता है तब। लेकिन आज की डेट में जहाँ तक हम पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बीट कांस्टेबल का एरिया होता है ना, फला गली से लेके जाकिर नगर की फला गली तक एक बीट वाला है, वो बीट वाला अपने एरिया में 2 बीट दे देता है ड्रग्स पेडलर को। फला गली से फला गली तक तू बेचेगा, फला गली से फला तू बेचेगा, तू 4 लाख रुपए महीना थाने पहुंचाएगा, तू 2 लाख रुपए महीना बन। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रोड़ी बदरपुर सीमेंट किसके घर में काम चल रहा है, किसके रोड़ी आई, किसके घर में टाइल लग रहे हैं, ये पुलिस को पता है। ड्रग्स पेडलर के बारे में नहीं पता है पुलिस को। पुलिस हमसे पूछती है आप बताइए, हम बंद कर देंगे। अच्छा भाई, तुझे हमने बताया था किसी के किचन में टाइल लग रहे हैं, तू पकड़ के लिया उसको। पुलिस कमिश्नर कहता है कि पुलिस का कंस्ट्रक्शन का रोकने का कोई राइट नहीं है, पुलिस का कोई मतलब नहीं है। पूरे जामिया नगर शाहीन बाग थाने के चले जाइए, काम ही सिर्फ यही है। हर पुलिस वाला गली गली में सर उठा के मोटरसाइकिल चलाता जा रहा, ऊपर देखता जा रहा किसका लेंटर पड़ रहा, किसकी छत पड़ रही है। आजकल हम पुलिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा रहे हैं। हम पेरेंट्स से भी ये अपील करना चाहते हैं कि आज वक्त की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, बच्चे मासूम हैं, नासमझ हैं, कोई प्लानिंग के तहत जो लोग उनको ड्रग्स का एडिक्ट बना रहे हैं वो लोग हैं असल क्रिमिनल। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का मूवमेंट चेक करना चाहिए, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ घर में भी और बाहर भी चेक करना। मैं कहता हूँ सबसे एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी आप बच्चों के साथ एक आप इंसाफ कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज की तारीख में जो बच्चे मासूम इनोसेंट ना समझें, उनको चेक करना भी पेरेंट्स की, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन ड्रग्स के असरात जो हैं वो बहुत टाइम बाद दिखाई देते हैं। 10-5 साल 2-4-5 साल बच्चा लेता है, उसकी एक्टिविटीज़ घर वाले नहीं समझ पाते। थोड़ा उनको लगता है कि बच्चा कुछ अलग हट के बात कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी हमारी है। और जो इस एरिए के ज़िम्मेदार लोग हैं और जो सोसाइटीज़ हैं, RWS हैं, और मैं तो कहता हूँ खुतबे में हर मस्जिद में 100-150 125 मस्जिदें हैं, हर खुतबे में जुमे में पेरेंट्स से जो नमाजी आते हैं खुतबे में इस इशू पर इमाम को खुतबा देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनियादारी खुतबे में का मतलब ही ये होता है कि आप दुनियादारी के बारे में लोगों को बताइए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस एरिए का, जिसके बारे में इमामों को खुतबे में ड्रग्स के बारे में ये जो मुनशियात हैं इसके बारे में पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए।